थ्रैग ने थेडस को तुरंत मार दिया, पर नोलन और मार्क को क्यों नहीं? इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखा दिया जाता है कि विल्ट्रम एम्पायर कितना ज्यादा पावरफुल था और थेडस की वजह से आधे से ज्यादा एम्पायर खत्म हो गया था। बाद में जब कोएलिशन ऑफ प्लेनेट विल्ट्रमाइट पर अटैक करने वाली थी, तो जब थ्रैग ने बिना टाइम वेस्ट किए थेडस को तुरंत खत्म कर दिया। इसी चक्कर में थ्रैग की नजर में वो एक ट्रेटर था, तो बिना टाइम वेस्ट किए उसको तुरंत मार दिया, क्योंकि उसकी डेथ एक पनिशमेंट भी थी और एक रिवेंज भी थी। अब देखो, नोलन और मार्क का केस अलग था। सबसे पहला रीजन, थ्रैग नोलन को वैल्यूएबल एसेट मानता है। उसे लगता है कि नोलन तो वापस एम्पायर ज्वाइन कर ही लेगा और उसके साथ मार्क भी विल्ट्रमाइट सिविलाइजेशन को रीबिल्ड कर सकता है, और इसी वजह से उसने ओलिवर को ऑलमोस्ट मार दिया। थ्रैग को यह भी पता था कि नोलन और मार्क उसके लिए कितना बड़ा एसेट्स है। दूसरा रीजन था कि उन्होंने उनका प्लेनेट खत्म कर दिया और उसका गुस्सा चरम सीमा पर था, तो उसने सारा गुस्सा थ्रैग पे निकाल दिया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब बाद में थ्रैग नोलन और मार्क से फाइट करता है, तब तक विल्ट्रमाइट्स की पॉपुलेशन ऑलरेडी काफी कम हो चुकी थी पर्जेस और वायरस की वजह से। तो समझ आ जाता है कि अगर और स्ट्रॉन्गेस्ट विल्ट्रमाइट मरेंगे तो वो फ्यूचर में अपना एम्पायर रीबिल्ड नहीं कर पाएगा, और इसलिए वो अपनी किलिंग इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करता है और नोलन और मार्क को तो जिंदा छोड़ देता है। और थ्रैग की ये सबसे बड़ी गलती में से एक है।